हेलो दोस्त, आज हम ये स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है। क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है। ये हिंदी क्या है? हिंदी ऑब्जेक्टिव है। हिंदी ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 नाम है विष की दाँत। कुछ विष की दाँत। विष की दाँतों का नाम है। चैप्टर का नाम है विष की दाँत। इसका विष की दाँत क्या है ना, विष की दाँत की रचनाकार है तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा नाम है। ठीक ना, आप लोग पूरा नाम याद रख रहे। नलिन बिलोचन शर्मा है। देखो ये कहानी है ना, विष की दाँत देखो कहानी है। ये कहानी है तो देखो, यह तो मध्यवर्गीय परिवार की चर्चा है। मध्यवर्गीय परिवार है। इसमें एक गरीब आदमी रहता है जो अमीर घर के यहाँ अथी करता है, नौकरी करता है। कुछ नौकरी करता है, अमीर घर के यहाँ नौकरी करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है ना, उसका गरीब घर का एक लड़का रहता है। गरीब घर का लड़का का नाम है मदन नाम है। कुछ मदन नाम है। मदन है ना, ये काम करता है ना, उसका बेटा है मदन, गिरधर लाल का बेटा है। क्या कर? गिरधर लाल का बेटा है। अब गिरधर लाल काम करता है ना, तो सेन साहब के यहाँ कुछ क्या कर, यहाँ सेन साहब के यहाँ। सेन साहब के 5 गो पुत्री है, एगो बेटी है। 5 गो बोलो कहती बेटी है, 5 गो बेटी और एगो पुत्र है। पुत्र का नाम है खोखा नाम है। बड़ी चंट आदमी है, बड़ी बदमाश था खोखा। एकरे पर सब पूरा कहानी आधारित है, खोखा पर। एकरे में ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो क्वेश्चन को दिखाता है। देखो, विष की दाँत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल दिया। देखो विष की दाँत में ना, ये कर खोखा के अनुसार खोखा एक नाम है। खोखा के दूसरा नाम है काफू नाम है। काफू बाबू, ये बड़ी चंट है बाबू। ठीक ना, ये बड़ी चंट आदमी है। बड़ी लड़ जाता, लट्टू न चाला एक लड़ जाता है। छोटा मोटा खेला लड़ जाता था। वो बचपन तो सबसे लड़ता है, ये भी लड़ गया था। आज है मदन से। देखो कुछ समझते हैं। विष की दाँत के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। ये खोखा के अनुसार, के अनुसार? खोखा के अनुसार। ये जौची कहता था, घर में जौची होता था। एक कुछ नहीं हो सकता। इका आगे दिनों लाए कहेगा ना गिराता है, तो ये कहेंगे सेनो साहब की रात गिराते हैं। इतना चंट आदमी है ये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है? देखो ये है एगो अथी सेन साहब की रंग अथी जो कार था, कार वो काली रंग का था। वो था गड़िया था 7,500 के। 7,500 के वो गड़िया का ये टच कर देता है ना, तो अथी कौन ये करता है टच? मदन। एकरे बड़ी बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, गुंडा, डाकू, मवाली सब बनते हैं। ये कहते थे, यही कहते हैं। ये पंक्ति है तो लिया गया है। तो ये पंक्ति है तो विष की दाँत से लिया गया है। विष की दाँत से। देखो क्वेश्चन, देखो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये कहते तो सेन साहब कहते हैं कि सेन साहब ये कहते सेन साहब। ये कहेंगे तो क्या कहते हैं? तो ये गिरधर लाल कहते हैं। गिरधर लाल कहते हैं, सेन साहब ने कहते हैं। ये कहते थे गिरधर लाल के। अगला क्वेश्चन देखो क्या कि विष की दाँत के लेखक कौन है? विष की दाँत की लेखक कौन है? एक लेखक है था नलिन बिलोचन शर्मा। अगर इनका जन्म पूछेगा, जन्म नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। 16 ईस्वी में हुआ था। और एक माता का नाम था, माता पूछेगा ना तो रत्नावली शर्मा। और ये पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना में। अगला क्वेश्चन देखो विष की दाँत के लेखक कौन है? तो हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विष की दाँत समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजागर किया है? ये एगो मध्यवर्गीय परिवार के बेचारा मध्यम वर्ग के रहता था, गरीब रहता था। वो गिरधर लाल ये सेन साहब यहाँ काम करता था।
अब गिरधालाल के बेटा का नाम था मदन। और वो फिन साहब के बेटा का नाम था काफू। फिन साहब बड़े अपने कोई भी अमीर घर के आदमी अपने बेटा का कुछ न कुछ बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अति काफू को इंजीनियर, काफू कहो या फोका कहो, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे फिन साहब। क्वेश्चन देखो, बीफ की रात कैसी कहानी है। ये बीफ की रात है ना, देखो सामाजिक में भी, समाज में भी आधारित है, मनोवैज्ञानिक भी आधारित है। डी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बीफ के दांत कहानी के किस वर्ग के अनेक अंतविरोधी को उजागर किया है। तो किया था मध्यवर्गीय परिवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा जन्मतः कौन से भाषी थे। ये पटना के भाषा थे, पटना में हिंदी के थे, पटना के। ये हो जाएगा तो हिंदी भाषा के। वो स्थान पूछेगा तो मग अति पटना। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है। तो पटना में, पटना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। अब पूछेगा नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। माता का नाम है रत्नावली शर्मा। अगला क्वेश्चन, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए। जब पटना गए तो ऑफिशियल ओबीएससी पटना से करेंगे, पटना विश्वविद्यालय। नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। अच्छा, मृत्यु ना बताया था, मृत्यु हुआ था 1959 में मृत्यु हो गया था इनका। नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे। किस शैली के? आधुनिक शैली की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता से हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे नलिन विलोचन शर्मा के विष की दात, एक कहानी से था विष की दात। अगला क्वेश्चन, देखो, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम क्या है। पिता का नाम आप लोग बताइए, पिता का नाम क्या है। पिता का नाम हम देखते हैं, पिता का नाम रामावतार शर्मा है। रामावतार शर्मा। ठीक है, आज 15 क्वेश्चन रखने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू।